हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बैंक्स के लिए जिनके ऊपर पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने। क्यों लगाई है ये कारण भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक और एक और बैंक है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो पीएनबी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 40.05 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 39.65 का लो बनाया और 40.45 का हाई। 30.9 मिलियन टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप है इस बैंक की 43,768 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 31.40 का और हाई है 48.20 का। दूसरा बैंक है दोस्तों, चलिए पहले अपडेट बता देता हूँ दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के एक तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि पीएनबी लोन स्कैम केस में यूके के हाई कोर्ट के अंदर नीरव मोदी को इंडिया के अंदर ले आए जाने की अपील चल रही थी। इसको लेकर के सुनवाई थी और ये नीरव मोदी की तरफ से अपील फाइल करी गई थी मेंटल हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर। क्या पूरा मामला है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये है कि इंडियन अथॉरिटी नीरव मोदी को मुंबई के अंदर एक जेल के अंदर ले आकर के रखना चाहती हैं। नीरव मोदी ये बोल रहा है वहाँ पे अपने वकील को हायर करके यूके के कोर्ट में कि ये इंडिया अगर जाएगा तो मेंटल हेल्थ इसकी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और इसके सुसाइड करने के चांसेस और बढ़ते जा रहे हैं। ये नीरव मोदी का वकील बोल रहा है यूके के कोर्ट के अंदर नीरव मोदी को बचाने के लिए, ताकि वो इंडिया के अंदर उसको ना ले आया जा सके। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे यूके कोर्ट जो है इसी केस को सुनने वाला था कि क्या एक्चुअली में सही है कि नीरव मोदी को इंडिया ले आए जाने पे उसकी मेंटल हेल्थ की सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी कि नहीं। तो इसको लेकर के जो जजमेंट है वो रिज़र्व कर लिया गया है। यानी यूके से आने से बचने के लिए नीरव मोदी जो है सुसाइड करने वाली बात जो है अपने वकील के रास्ते बता रहा है कि ये सुसाइड कर लेगा, इसका मेंटल जो स्टेटस है और ख़राब हो जाएगा। राइट। ये बचने की साजिश कर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। अभी ऑर्डर जजमेंट रिज़र्व है दोस्तों, आगे क्या होगा जैसे जैसे अपडेट आएगी हम बताएंगे, आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी के ऊपर जो है पेनल्टी लगाई है। आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर 30 लाख रुपए की पेनल्टी है और पीएनबी के ऊपर 1.8 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। क्यों लगाई है, इसके पीछे क्या कारण है, वो कारण आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से दोस्तों। ये है पीएनबी के केस में अगर हम देखें तो पीएनबी के केस में आरबीआई की तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया गया कि जो शेयर्स जो होते हैं, जो प्लेज से जुड़े हुए शेयर्स होते हैं, यानी कोई गिरवी रखवाने से जुड़े हुए जो शेयर्स होते हैं, उससे जुड़े हुए जो प्रोविजंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो नहीं किया गया है पीएनबी की तरफ से, जिसको लेकर के आरबीआई ने इसके लिए इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। एक्चुअली में देखा जाए तो आरबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि ये एक स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन जो है चला रहे थे, जिसके चलते पाया गया कि पीएनबी जो है जो कुछ इसके नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा था, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, जिसके चलते पेनल्टी लगाई है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसके ऊपर पेनल्टी इसीलिए लगाई है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जब आरबीआई ने बेसिकली एक सुपरवाइजरी वैल्यूएशन का इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी वैल्यूएशन जब कंडक्ट करवाया था, तो ये पाया कि इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है यहाँ पे बैंक के दोस्तों, यहाँ पे जो ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने अपने मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं किया था, उनके ऊपर इन्होंने जो चार्जेस किए थे वो बिल्कुल भी नॉन कॉम्प्लायंस थे आरबीआई के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। राइट। तो इसको लेकर के आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है।
राइट। सेविंग अकाउंट से जुड़े हुए जितने कस्टमर्स थे उन्होंने अपने अकाउंट में बैलेंस मिनिमम नहीं मेंटेन कर सके, उनको इन्होंने पेनल्टी जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कस्टमर्स को लगाया है उसको लेकर के आरबीआई ने इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं नॉन कॉम्प्लाई कर रहा था। तो ये दोनों बैंक को लेकर के आरबीआई ने पेनल्टी लगाई। छोटी इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश रही। अगर आपको लगता है कंटेंट सही था, मतलब आपको समझ में आया, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट दोस्तों, ड्यू टू यू नो सम प्रॉब्लम्स आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर कॉन्टेंट्स टाइमली, एंड मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी स्लो सुनाई दे रही है। मैं अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, सो आई विल ट्राई।